हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दस्तक एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड नंबर 1 को बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। इस नई कोशिश के साथ हैं आप। नया तरीका आपको बड़ा मजेदार लग रहा है कि क्वेश्चन को इस तरीके का सॉल्व किया जाए तो रिएजेंट भी ध्यान रहेंगे और क्वेश्चन करने का तरीका भी ध्यान रहेगा। हम यहां पर जैसे हाइड्रोकार्बन का एल्केन टॉपिक किए थे कल, अब एल्केन को एक बार और हो जाए। देखो, एक बार करके निकलोगे ना तो फिर से वही गलतियां हो जाएंगी। एक बार और ऐसे दो दो तीन तीन एपिसोड सेम टॉपिक के होंगे ना, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस के साथ, तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट होगा बेटा, ऑटोमेटिक। तो देखिए, आज एपिसोड नंबर 2 में भी मैं एल्केन से ही क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा मजेदार, जहां गलतियां होंगी। तो बहुत ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन है मोनोक्लोरिनेशन और मोनोब्रोमिनेशन का, याद आ रहा होगा आपको। मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। अगर आपने डायरेक्टली टर्शरी कार्बन पे बना दिया तो बेटा मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि आपको आइडिया है कि इसमें मेजर निकालने के लिए हम रेशियो का यूज करते थे। याद करिए, Cl2 का जो रेशियो होता था वो रेशियो होता था 1:3.8:5। 1 डिग्री हाइड्रोजन से 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन से निकालना 3.8 और 3 डिग्री हाइड्रोजन से निकालना 5, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर देते थे जिस डिग्री से आपने निकाला है। अब इस क्वेश्चन में जो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे वो तो मुझे पता है कि 4 होने वाले हैं, सही कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट परसेंटेज निकाल लूं तभी तो मैं मेजर निकाल पाऊंगा, क्योंकि हमें दिख रहा है रेशियो बड़ा कम डिफरेंस वाला है, कोई भी जीत सकता है। जरा सॉल्व करके देखते हैं। क्या यहां पर 6 हाइड्रोजन है और 1 डिग्री से है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 1। क्या टोटल 1 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाई 3 डिग्री का कितना था, 5। क्या टोटल 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री से निकाला है, मल्टीप्लाई बाई 3.8। क्या टोटल 3 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री मतलब 1। अब किसी को लग रहा होगा सर इनको मिला के आप 9 कर देते। बेटा सेम डिग्री नहीं बोला, सेम टाइप बोला है, ये अलग अलग टाइप है। तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू अगर आप देखो तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आती है। अगर आप टर्शरी लगा के चले आते बेटा तो सोचिए आपका गलत हो जाता। तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपका रिवाइज हो गया होगा। अच्छा, ब्रोमीन की अगर खास बात देखी जाए तो ब्रोमीन में जो रेशियो होता है वो होता है 1:80:1600। इतना ज्यादा डिफरेंस है कि 3 डिग्री जीतने ही वाला है, हमेशा जीतने वाला है। देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कहां 2 डिग्री को 20 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 बनेगा, मतलब जीतेगा ही जीतेगा 3 डिग्री यार, क्योंकि 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया ना तो 1600। मतलब ऑलवेज ब्रोमीन में क्या करना है, 3 डिग्री। क्या ये मस्त लगा आपको कॉन्सेप्ट? अगला देखिए, इस रिएजेंट को ध्यान दीजिए, बताइए देख के कल की रिएक्शन है, एपिसोड नंबर 1 में मैंने पूछा था। ये ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। क्या ये आइसोमराइजेशन है? और आइसोमराइजेशन का मतलब है, नाम से ही क्लियर है, आइसोमर बन रहे होंगे। तो भाई इसके आइसोमर क्या क्या बनते हैं 5 कार्बन के? 3 कार्बन में नियोपेंटेन तो बना ही रखा है। क्या आपको 4 कार्बन की लेंथ में ये मिथाइल वाला याद आता है? इसका मतलब ए हो गया ये। देखो, रिएक्शन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये चीज यहां से शुरू हुई, ये यहां से शुरू हो गई। अब देखिए आंसर आप समझ गए। Cl2 में कभी डायरेक्ट मत बोलो, सॉल्व करो, और Br में बिंदास डायरेक्ट लगाओ टर्शरी। दिखा आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मजेदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत मजेदार। सोडा लाइम रिएक्शन है, दिख रहा होगा, लेकिन आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। बहुत ध्यान से बताइएगा, क्योंकि सोडा लाइम में क्या होता है ये आपको पता है कि COH CO2 फॉर्म में निकलता है और एनायन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एनायन। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिकल, बेस बेस मतलब नेगेटिव, बेस मतलब एनायन। तो सोडा लाइम में एनायन, इलेक्ट्रोलिसिस में रेडिकल, भूल मत जाना बेटा, ठीक है? ध्यान से देखिए, अगर आपने यहीं पे H दे दिया होता तो प्रोडक्ट ये बन जाता। लेकिन सोचिए अगर आपने यहां पर रेजोनेंस किया होता, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, तो क्या आपकी जो एल्कीन बनती वो ज्यादा अल्फा वाली बनती? सोच के देखिए बेटा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता। क्या बन जाता? मेजर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, तो रेजोनेंस जरूर सोचना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ये इलेक्ट्रोलिसिस है? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिकल। आपको ये दोनों रेडिकल दिख रहे होंगे, ठीक है? एक लोग होंगे यहीं पर ये रिंग बना देंगे,
जोड़ के, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लोग होंगे सोचेंगे कि अगर ये रेजोनेंस कर जाता तो रेजोनेंस करके रेडिकल और रेडिकल अगल बगल आ जाते और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से डाइमराइज करके ये दो एल्कीन बन जाती जो कि रेजोनेंस कर रही होती। मतलब नीचे वाला प्रोडक्ट देखिए गजब तरीके से मेजर आ गया। तो क्या आपने ये सीखा कि आज तक हम सिर्फ यही करते थे, रेडिकल लगाओ जोड़ दो, नेगेटिव लगाओ वहीं पे रख दो। क्या रेजोनेंस नामक चीज भी उसे बदल सकती है, मेजर प्रोडक्ट बना सकती है। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, इसीलिए मैंने इसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आप देखते रहेंगे, देखते देखते याद हो जाएगा। कुछ पुरानी रिएक्शन है जो मैंने कल पढ़ाई थी, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए एल्केन को 2 एपिसोड में लेके आए कि आपको दिखता रहेगा, आप समझते रहोगे बहुत आराम से। ऑक्सीजन का यूज हमेशा कहां करते हैं? ऑक्सीडेशन में, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं एडिशन ऑफ OH इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सीडेशन वाले पार्ट है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। ये वाला तो आपको ध्यान ही है, हॉट KMnO4। ये वाला तो सब बच्चों को ध्यान है कि टर्शरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है OH से। ये वाला तो सबको ध्यान है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट ने डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे पूछे हैं। तो एक सिंपल तरीका बताता हूं, वो तरीका भूलना नहीं आप। अगर कम ऑक्सीजन है, कॉपर है, देखो सिर्फ कॉपर है, थोड़े ऑक्सीजन बढ़ गए, थोड़े और बढ़ गए, जितने कम ऑक्सीजन उतना कम ऑक्सीडेशन। मतलब यहां होता है 1 बार ऑक्सीडेशन, यहां होता है 2 बार ऑक्सीडेशन, और यहां होता है 3 बार ऑक्सीडेशन। जब आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे ना, तो 1 बार OH जुड़ गया तो 1 बार ऑक्सीडेशन, 2 बार OH जुड़ेगा, 2 बार OH जुड़ेगा। क्या आपको पता है 2 OH से वाटर निकलते हैं? तो जब 2 OH जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। 1 कार्बन का C डबल बॉन्ड O, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है? बहुत सिंपल तरीका है। कम ऑक्सीजन कम ऑक्सीडेशन, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीडेशन, लाइन से है ये। और ज्यादा करोगे, जब 3 बार OH लगाओगे तो 2 OH से कार्बोनिल, 1 OH से कार्बोक्सिलिक। सब बच्चों को दिख रहा होगा कि ये CH3 COH बनने वाला है, क्योंकि 3 OH लगने वाला है। ये वाला आपको मैंने बताया ही था, हॉट KMnO4। ये एल्केन की फेमस रिएक्शन है बेटा, फेमस। इसे देखिए, ये हर बच्चे को याद है, कल भी किया था, कल टास्क में ही पूछा था। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। एरोमेटाइजेशन क्या नाम है इसका? अब ये भूलेंगे नहीं आप लोग, बता रहा हूं मैं। यही तरीका है तैयार करने का बेटा। पढ़ा आपने सब कुछ है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बस आपको रिवीजन एक अच्छे तरीके की करनी है आपको, ठीक है। पायरोलिसिस मतलब क्रैकिंग मतलब टूटना। भाई इतना डिग्री दोगे तो टूट ही जाएगा, इसीलिए बोलते हैं हमेशा स्मॉलर एल्केन और स्मॉलर एल्कीन। क्योंकि आप सबको पता है कि या तो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड टूटेंगे या तो कार्बन वाले बॉन्ड टूटेंगे। अब भाई हाइड्रोजन वाले टूटे तो एल्कीन बन जाएगी, कार्बन वाले टूट गए तो छोटी एल्कीन बन जाएगी। जितने छोटे बना सकते हो, 5 कार्बन 5 में एल्कीन, 4 कार्बन 4 में एल्कीन, 3 कार्बन 3 में एल्कीन, कितने भी प्रोडक्ट यहां पर बन सकते हैं। बस स्मॉलर एल्केन एंड स्मॉलर एल्कीन। क्लियर है यहां तक? बहुत ध्यान से, आज है बारी टास्क नंबर 2 की। बहुत आराम से देखिए, आज आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे। टास्क नंबर 2 में यह पूछा गया है इलेक्ट्रोलिसिस, और आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। टेलीग्राम सुभाष सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। वहां पर आप मुझे टैग कर सकते हैं, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर चाहिए बेटा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जरूर इसका आंसर टाइप करके दीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, और 10 तक रात 10 बजे जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।